मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तबाही का मंजर नजर आ सकता है। एक बार फिर से हर ओर राख और गोले बारूद की आवाज ही देखने और सुनने को मिल सकती है, क्योंकि फिर से जंग की आहट तेज हो गई है, यानी तबाही ही तबाही। दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर अब टूट चुका है, यानी जिस संघर्ष विराम को लेकर यहाँ के लोग खुश थे, वो अब फिर से उसी काल की गाल में जाते हुए नजर आ सकते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, हालांकि दोनों की ओर से ही सीज फायर तोड़ने का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराया जा रहा है। साफ है कि अगर ये जंग पहले की तरह होती है तो इजराइल और लेबनान के लिए बेहद विध्वंसक होने वाला है। बीते 27 नवंबर को युद्ध विराम की जिस डील पर साइन पर दोनों की ओर से सहमति व्यक्त की गई थी, वो एक हफ्ते भी नहीं टिक सका और अब दोनों खेमों से एक नई जंग का ऐलान हो गया है। 2 दिसंबर को ही इजराइल ने लेबनान पर हमला बोला था और आज ही हिजबुल्लाह की ओर से पलटवार करते हुए बारूद और मोर्टार दागे गए। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ की ओर से नाबातीह में फाइटर जेट से बम बरसाए गए। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल ड्रोन से भी हमले कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है दक्षिणी लेबनान। दक्षिणी लेबनान के कई शहरों में इजरायली ड्रोन की आवाजें लोगों की कानों में भय पैदा कर रही हैं। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह से दोबारा जंग छेड़कर भूल न कर दिया, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले कह चुका है कि अब वो पुराना नहीं है। हिजबुल्लाह की ओर से इस पूरे युद्ध के दौरान हमले की रणनीति और मिसाइलों के साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया, उससे यह कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का फैसला सही था। इधर इजराइल सेना प्रमुख ने लेबनान से सटी सीमाओं का दौरा करके इस बात का संकेत दे दिया कि युद्ध फिर से होना तकरीबन तय हो चुका है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा था कि इजराइल बार बार सीज फायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है और इसलिए अपनी रक्षा के लिए उसने इजरायली सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी की। हालांकि लेबनान के सरकारी मीडिया की माने तो हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल हमले से पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। उधर अमेरिका के अधिकारियों ने इजरायली हमलों पर बेतुका बयान भी दिया। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि मोटे तौर पर संघर्ष विराम कायम है। किर्बी ने इजरायली हमलों का जिक्र करते हुए मीडिया से कहा, दर्जनों हमलों से घटकर संख्या एक दिन में शायद 2 हो गए हैं। हम कोशिश करते रहेंगे और देखेंगे कि इसे शून्य पर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से किए गए इस समझौते के तहत ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के पास दक्षिणी लेबनान से अपने लड़ाकों को वापस बुलाने के लिए 60 दिन है। इस दौरान इजरायली सैनिकों को भी सीमा के अपने हिस्से में वापस लौटना था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अब फिर से आमने सामने होने वाले हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।